दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में वेलकम है। और आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि हमें डर लग रहा है। रिजल्ट हमारा अनाउंस कर दिया है 6 जुलाई को और मई 25 वालों का। मुझे ऐसा लगता है जो पहला डर होता है वो ये है कि यार हमारा जो है ना, ऐसा नहीं हो कि हमारे 59 या 39 आ जाए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा ना हो कि यार हमें पता है हम सब में पास हैं बट एक सब्जेक्ट मतलब एग्जम्पशन भी नहीं है और एक सब्जेक्ट हमारी नैया डुबा ले गया, मतलब 39 की वजह से, जिसमें मैं सिंपल ऑडिट और आईबीएस को एकदम टारगेट कर रही हूँ इसमें। ठीक है, और क्योंकि हमें ऐसा होता है ना कि मान लो हमारी 2 में एग्जम्पशन आ गई या 1 में आ गई, चलो 1 में एग्जम्पशन आ गई, 60 आ गए, तो हमारे लिए हो जाता है कि भाई मुझे सिर्फ 2 देने हैं। लेकिन कब ऐसा है कि भाई अगर मान लो फूटे किस्मत सब कुछ, तो 59 आ जाए। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा डर ये है, जो कि मेरा भी है। ठीक है, और लोग ये होता है ना, आसपास वाले थोड़ा मजाक बना देते हैं। आसपास के जो दोस्त होते हैं, जो हमसे जो रिजल्ट आएगा वो अगर वो हमसे आगे निकल जाए, ठीक है, वो सीए बन जाए और आप किसी एक नंबर की वजह से, ठीक है, पीछे रह जाओ। अगर मैं ग्रेस मार्क्स की बात करूँ, सब कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स सिर्फ उसके ही तो काम आएंगे ना जिसका मतलब मेन बात यह है कि तुम्हारे इतने बन रहे हो, तुम्हारे मान लो 30 आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे एमसीक्यू में इतने बन पा रहे हैं कि आप जो है ग्रेस मार्क्स ले पाओ। दोनों सब्जेक्ट में अगर एग्जम्पशन होगी तभी आपको ग्रेस मिलेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, बाकी हमें नहीं पता, जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम बिना मतलब की बातें नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई ये है वो है करके। ठीक है, दूसरा ये है कि ना खुद में भी एक सेल्फ डाउट आ रहा है कि भाई ये ना हो वो ना हो करके, एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम इतनी मान लेते हैं यार नहीं मैंने तो मेहनत करी थी, है ना, मैंने भी करी थी, सभी मेहनत करते हैं। अगर आप फाइनल में हो तो बिना मेहनत के तो पहुँचे नहीं हो, ऐसे तो पहुँचे नहीं हो कि, समझ रहे हो, मतलब ऐसा तो है नहीं तुक्के मार के पास हो गए, है ना। तुक्के वाला सिस्टम नहीं होता भाई फाइनल में, और इंटर में भी नहीं होता यार, है ना। फाउंडेशन की कह सकते हैं कि बच्चा पास हो गया, लेकिन इंटर में आने वाला बच्चा जो है वो, और फाइनल वाला बच्चा भाई, वो तुक्का नहीं होता, वो तो मेहनत ही होती है भाई सबकी। अब हम जो है ना फिर से अब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कितना मुश्किल हो जाता है यार एक ही टॉपिक को फिर से पढ़ना। एक ये डर है, मतलब जो कि मेरे माइंड में भी है कि यार एक टॉपिक को अगर हम दोबारा पढ़ते हैं ना तो वो मतलब ऐसा लगता है कि यार क्यों पढ़ रही हूँ मैं इसे बार बार, इतनी इफेक्टिवनेस भी नहीं आ पाती। सब कहते हैं कि यार अगर मैं एक ही टॉपिक को इतनी बार पढ़ूँ तो फिर मैं तो उसमें वो कर दूँगी, ये कर दूँगी, टॉप मार लूँ। भाई नहीं होता यार। आपको पता है, अगर आप आदमी जो है ना परेशान हो जाता है, उस लूप में फंस जाता है कि भाई ये मुझे फिर से करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 बार रिवीजन कर लोगे तो टॉप कर जाओगे। अगर आप फेल हो जाते हो ना तो हिम्मत टूट जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और उसको समेटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक ये है कि भाई एज एक्सपेक्टेड जो नहीं होता है तो वो डर हमारा। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, शायद वो वीडियो देख रहा होगा, उसकी 2 में एग्जाम्पशन है, ठीक है, और 1 में ऑडिट में उसे देना था। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको ये डर है कि भाई मेरा बस निकल जाए, ऑडिट मेरा पास हो जाए तो मैं सीए बनूं। ठीक है, तो उनको अपना खुद का डर है। अगर इन्होंने एमसीक्यू ना बताए होते तो शायद हम इतना ना डरते, लेकिन अब एमसीक्यू के हमको आंसर पता है, ठीक है, कि हमारे 10 हैं, हमारे 25 हैं, या 25 तो पता नहीं किसके होंगे बट 20 हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता है तो हम और ज़्यादा डर लग रहा है कि यार मेरे तो 10 ही सही है, मेरे तो 8 ही सही है, मेरे तो 15 ही सही है या 16 सही है, जो भी है। ठीक है, इवन में ही आएंगे ऑफकोर्स। तो लेकिन हमें उसमें भी डर है कि भाई अब क्या, अब तो ग्रेस का क्या मतलब हमें, क्योंकि थ्योरी का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, एमसीक्यू का तो हमें पता है कि भाई ये है तो ये है, ठीक है, लेकिन हमें थ्योरी का कुछ भी नहीं पता। तो हमारा डर ये है। ठीक है, अगर ना बताया जाता तो शायद हम मतलब इतना वो ना होते और सब कुछ ठीक रहता। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत पैनिक हो गई जब मैंने घर आके देखा यार मेरे इतने, मैं नहीं बताना चाहती, बहुत कम थे यार, एमसीक्यू बहुत कम थे। हालांकि जो भी था, नॉट डिस्कस पेपर। ठीक, एक डर और है कि यार अगर मेरा नहीं निकलता है तो मुझे बहुत ग्रुप देना पड़ेगा, जिसमें पता है एक ग्रुप देने में ही इतनी जान निकल गई थी। मैं बहुत बीमार हुई हूँ मैं पेपर में, मतलब बहुत, मेरे को पता है ना कि हमें अपना पता होता है। मेरे इतना ज़्यादा हेयर डैमेज, मतलब हेयर लॉस कह सकते हैं, ऐसे ऐसे निकलते थे, राइट। टेंशन की वजह से इतना सोचती रहती थी डेली, बुखार ऐसे चढ़ रहा जैसा पता नहीं, क्योंकि एंजाइटी, भाई एंजाइटी लेवल एकदम हाई हो जाता है उस टाइम पे ना। तो अगर आपको 2 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप वालों को तो और भी, मतलब मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकती जो मैं सोच रही हूँ, तो मतलब बिल्कुल ऐसा था, समझ गए। तो भाई दोनों ग्रुप देना बहुत
ऐसा नहीं है, मेहनत तो देखो सब में ही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी तो नहीं है ना, 2 ही महीने हैं हमारे पास गिनती के, ठीक है।